स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूल के वार्षिक उत्सव 2021 में कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्रीमान शिबियो साहब, श्री हीरालाल जी खत्री साहब, युवराज जी कागा साहब, चन्ना राम जी, आयदान राम जी, अमरा राम जी, अनुपा राम जी, नंदलाल जी और विद्यालय के संस्था प्रधान कुमार राम जी और गवर्नमेंट स्कूल के प्राचार्य मेरे सहपाठी श्री बाबूलाल जी, विद्यालय के तमाम स्टाफगण, बाहर से पधारे हुए समस्त विद्वान अभिभावकगण और प्यारे विद्यार्थियों, माताओं और बहनों, वार्षिकोत्सव में समय निकालकर आए हुए समस्त अभिभावकों का मैं एक विद्यालय सदस्य होने के नाते आपका स्वागत करता हूं। सत्र 2014 से लेकर 2017 जून तक इस विद्यालय में कार्यरत रहा और विद्यालय ब्लॉक स्तर का है और इंग्लिश मीडियम का है और ब्लॉक में भी जो पुराने ब्लॉक सिस्टम है जिसमें शेडवा, फागलिया, धनाऊ और चौटन चारों का ये इंग्लिश मीडियम का प्रतिष्ठित विद्यालय इस क्षेत्र की जनता के लिए बहुत सारी संभावनाएं पूरी करने के लिहाज से ये विद्यालय खोला गया था और बहुत खुशी की बात है कि सन 2014 से लगातार शिक्षा के क्षेत्र में बहुत उपलब्धियों को हासिल करता हुआ उत्तरोत्तर प्रगति कर रहा है। नामांकन के लिहाज से थोड़ा, जैसा कि डूंगर जी ने निवेदन किया, मैं भी देख रहा हूं कि अब 560 के तकरीबन यहाँ सेक्शन सीट है, लेकिन उस हिसाब से यहाँ 50% नामांकन है। इस विद्यालय ये ग्रामीण बालिकाओं को जहाँ 50%, यहाँ 55% यहाँ पर वेटेज दिया गया है। गांव की बालिकाओं के लिए, बालकों के लिए बहुत ही एक मंच है, एक ऐसा अवसर है जो इंग्लिश मीडियम में नहीं पढ़ा सकते हैं, उनके लिए ये बहुत ही संभावना है, बहुत ही अच्छा विद्यालय है, वो पढ़ा सकते हैं क्योंकि ये सरकार ने उनके लिए एक अवसर पैदा किया है, लेकिन हम लोग उसका बेनिफिट नहीं ले पा रहे हैं। उसके 2-3 जो कारण है, मेरी जो समझ में आ रहा है मैं बता रहा हूँ और अभिभावकों से आग्रह भी करूंगा कि उन पर थोड़ा ध्यान दें। एक तो पहला कारण ये है कि जो 6th क्लास से जो एडमिशन लिए जाते थे तो बच्चा प्योरली हिंदी मीडियम से आता था और यहाँ आने के बाद उसका समायोजन नहीं हो पाता था, इंग्लिश का एकदम से लोड महसूस करने लग जाता है। और दूसरा कारण है कि यहाँ पर बच्चों के लिए कोई रेजिडेंस की व्यवस्था नहीं है, इस वजह से उनका आना जाने में बड़ी मुश्किल रहती है। तीसरा कारण ये है कि 1 या 2 साल के बाद में बच्चे धीरे धीरे टीसी कटने लग जाती है और एक तरह से बच्चों में देखा देखी की वजह से कि ये टीसी कटा रहा है मैं भी कटा लेता हूँ, कोई धैर्य नहीं रखते हैं। भाई आप इंग्लिश मीडियम के स्कूल में आए हो, कुछ समय यहाँ पर रहिए, थोड़ा अपने को रुचि बढ़ाइए, कुछ संघर्ष करिए, क्योंकि मेरा मानना है कि यदि आप रुचि के साथ यदि कोई 800 वर्ड यदि किसी लैंग्वेज के सीख जाओगे तो आपको समझ में आना लग जाएगी। और आप लैंग्वेज तो एक तरह का मीडियम है, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है और 800 शब्द कोई बड़ी चीज भी नहीं है। लेकिन अब तो बच्चों के लिए भी गवर्नमेंट के 2 हॉस्टल है, अम्बेडकर हॉस्टल है या देवनारायण हॉस्टल है, जहाँ पर 150 स्टूडेंट को वहाँ पर हम लोग प्रायोरिटी इसी चीज़ को देते हैं। बालिकाओं के लिए अभी बड़ा 2 हॉस्टल बिल्कुल इसके बगल में आ गए हैं, वहाँ पर भी सीटें खाली नहीं है। पास पड़ोस के अपने स्तर पर ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, उनको ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था है। और कुछ भी नहीं हो तो इंग्लिश मीडियम का यदि आप एक शहर के प्रतिष्ठित विद्यालय का यदि आप फीस का और व्यय का यदि ध्यान रखोगे
तो तकरीबन साल भर का 50 साल, मोर देन 50 साल। इतनी महंगी शिक्षा आपको गवर्नमेंट के द्वारा फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जा रही है, तो हम उसका बेनिफिट उठाएं। किसी भी तरह से बच्चे को सपोर्ट करें, उसको घर पे ध्यान दें, डिक्शनरी मंगाएं, उसके लिए इंग्लिश अखबार उपलब्ध करवाएं, उसके साथ इंग्लिश में सहज वातावरण बनाएं। उसको इस तरह से यदि प्रेरित करेंगे तो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो 9th के बाद बैठे रहते हैं वो 12th तक बैठे रहते हैं। और दूसरा सबसे बड़ी बात यह है कि ये प्योरली साइंस स्ट्रीम का है और साइंस की सबसे ज़्यादा मांग है। और हम लोग हमारे लिए खुले हुए विद्यालय को यदि नहीं ध्यान देंगे, और साइंस में यहाँ पर पूरी फैकल्टी भरी हुई है, फिर भी अभी 12th के अंदर 7 का नामांकन है मात्र, तो इसके पीछे विद्यालय की या सरकार की कहीं कमी नहीं रहती है। कमी हमारी ये रहती है कि हम लोग साहस नहीं करते हैं, यहाँ पर कुछ समय के लिए एडमिशन देने के बाद धैर्य से यदि सपोर्ट नहीं करते हैं, बच्चों के देखा देखी में यदि टीसी निकलवा लेते हैं तो बहुत बड़े अवसर को हम चूक जाएंगे। तो ऐसा नहीं करें, आप कोशिश करें, बच्चे का सपोर्ट करें और बच्चों में भी प्रेरित करें कि धीरे धीरे हम लोग, इंग्लिश कोई बड़ी चीज़ नहीं है, क्योंकि आगे आप देखेंगे इंग्लिश का ज़माना है। IAS का एग्ज़ाम देते हैं तो वहाँ इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है वो भी वही रहते हैं ज़्यादा आगे, चाहे मेडिकल का फील्ड हो, रेवेन्यू का हो या इनकम टैक्स का हो या कोर्ट का हो, हर एक के अंदर इंग्लिश चलती है। इंग्लिश से कहाँ तक बचोगे आप? तो इंग्लिश में रुचि पैदा करिए, इंटरेस्ट पैदा करिए और वातावरण बनाइए। इंग्लिश की झिझक छोड़िए। जिस दिन आप झिझक छोड़ देंगे, बोलना शुरू कर लोगे तो अपने आप हो जाएगा। उदाहरण के तौर पर यदि देखें, पहले के टाइम जिनको क्रिकेट में रुचि होती थी और क्रिकेट की जो कमेंट्री होती थी वो 4 ओवर हिंदी में और 4 ओवर इंग्लिश में होती थी, लेकिन जिनकी रुचि ज़्यादा होती थी वो इंग्लिश में सुनते थे और पूरा समझ में आता था, चाहे वो कम पढ़े लिखे हो या नहीं पढ़े लिखे हो। बिल्कुल मेरा ये दावा है, क्योंकि उनको रुचि थी और वो कमेंट्री इंग्लिश में सुनते थे और बिल्कुल उनको याद रहती थी। तो इसी प्रकार से आप, दूसरा सबसे बड़ा ये है, ब्लॉक का प्रतिष्ठित विद्यालय है, सब तरह की सुविधाएं हैं, बच्चे का ऑलराउंड डेवलपमेंट होता है, हर तरह की को एक्टिविटी होती है। उनको हमारे जैसे दूसरे विद्यालयों को तो ब्लॉक लेवल पर ही उनको कंपटीशन के लेने के लिए अवसर मिलता है। यहाँ पर आपको आउट डिस्ट्रिक्ट, आउट स्टेट तक आपको बच्चों को इंटरेक्शन करने का अवसर मिलता है, एक दूसरे की गतिविधि देखने का अवसर मिलता है। तो इस समारोह पर मेरा यह आग्रह रहेगा कि आप इस विद्यालय में रुचि के साथ एडमिशन कराएं, रुके रहें, बच्चों को सपोर्ट करें और इंग्लिश से डरे नहीं, भिड़ जाएं इंग्लिश से। और मुझे विश्वास है कि आप पूरी तरह से कामयाब होंगे। और बहुत ही, अभी आप उदाहरण हमारे सामने है, बहुत सारे बच्चों ने अपने एक्टिविटी में बेहतरीन प्रदर्शन किया है। पिछले 8-10 महीने तक इस तरह से विद्यालय बंद रहने के बावजूद बहुत बढ़िया प्रदर्शन कर रहे हैं। तो उन बच्चों के लिए मैं शुभकामनाएं देता हूं। साथ में जो 12th पास आउट स्टूडेंट है उनके लिए भी शुभकामनाएं देता हूं कि वो आने वाले एग्जाम में बहुत अच्छा अपना प्रदर्शन करें, क्षेत्र में, विद्यालय में, और अपने ब्लॉक का नाम ऊंचा करें। और जो बच्चे यहाँ बैठे हैं उनको तो कम से कम ये प्रण कर लेना चाहिए कि हम किसी भी हाल में अपना यहाँ से मैदान छोड़ के नहीं जाएंगे। अब तो और अच्छी बात हो गई है, प्राइमरी लेवल की स्कूल खुल रही है, तो वहाँ बेस तैयार हो जाएगा और आगे आप पूरी इंग्लिश मीडियम में यदि आप एंट्री लेते हैं तो पूरा अपना करके जाइए, नहीं तो 2-3 साल के बाद ना हिंदी का रहेगा ना अंग्रेजी का रहेगा। तो इस तरह से आप इस वार्षिक उत्सव कार्यक्रम में मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं विद्यालय प्रशासन का बहुत बहुत आभारी, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।